हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि कैटेगोरिकल डाटा को ट्रांसफॉर्म करने में एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है ये भी देखते हैं। हमने फ्रांस, स्पेन और जर्मनी को 0, 1 और 2 से रिप्लेस किया था, जबकि नो और येस को 0 और 1 से रिप्लेस किया। जब हमने फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को 0, 1, 2 से रिप्लेस किया तो इसमें एक इंप्रेशन आ गया कि 0 छोटी वैल्यू है, 1 उससे बड़ी और 2 उससे भी बड़ी। ये ऑर्डिनल वैल्यूज में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। एक्चुअली डाटा के अंदर ऐसा कोई इंप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तीनों कंट्रीज इक्वली गुड है। तो हम इस सूरत में क्या करेंगे कि हम 0, 1 और 2 की जो हमने रिप्लेसमेंट की है वो हमारे लिए इतनी सूटेबल नहीं है और मॉडल को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर। हमने तीनों कंट्रीज़ को इक्वल वेटेज देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस सूरत में हम एक और तरीका इख्तियार करते हैं जिसको हम कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। ये वन हॉट एनकोडिंग क्या करती है कि ये अगेन उसी तरह से फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को 3 डिफरेंट कॉलम्स में लिख लेती है और स्पेन के लिए स्पेन वाले कॉलम में 1 और बाकी दोनों में 0, फ्रांस के लिए फ्रांस वाले में 1 और बाकी दोनों में 0 और जर्मनी के लिए जर्मनी वाले में 1 और बाकी दोनों में 0 लिख लेती है। तो इस तरह अब एक कॉलम जो है वो 3 डिफरेंट कॉलम से मिलके रिप्लेस होगा। ये जो कंट्री का कॉलम है, इस कॉलम को हम 3 डिफरेंट कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी कि पहले कंट्री फ्रांस इस तरह से नज़र आ रहा था, अब फ्रांस, जर्मनी और स्पेन 3 एडिशनल कॉलम्स बनेंगे और उसमें कंट्री वाइज 1s और 0s का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आ जाएगा। जबकि परचेज 0 और 1 ऑलरेडी ठीक है, क्योंकि उसमें वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 या 1 की वो ऑलरेडी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ पाइथन में वन हॉट एनकोडिंग कैसे की जा सकती है उसको हम देखते हैं। पाइथन में जो लाइब्रेरीज के लिए अवेलेबल है वो अगेन sklearn और प्री प्रोसेसिंग के अंदर इंपोर्ट हम क्या करेंगे, वन हॉट एनकोडर। हमने लास्ट टाइम लेबल एनकोडर इंपोर्ट किया था, अब हम वन हॉट एनकोडर की क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो हम sklearn के अंदर से .compose का जो पैकेज है उसके अंदर से कॉलम ट्रांसफॉर्मर का ये क्लास भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कॉलम का हेडर दे दिया है कि कंट्री के कॉलम के ऊपर हम इस चीज़ को अप्लाई करने जा रहे हैं। वन हॉट एनकोडर जो है वो ऑब्जेक्ट वो हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया है वन हॉट एनकोडर की जो क्लास इंपोर्ट की थी उसके थ्रू, और 0th कॉलम जो है उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बाकी के कॉलम्स के लिए भी फिर बताना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो रिमाइंडर पास थ्रू का मतलब ये है कि एक्स के अंदर सिर्फ कंट्री का कॉलम नहीं बल्कि बाकी के कॉलम्स भी इसमें दोनों मौजूद हैं। अगर हम पास थ्रू नहीं करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म करके इसी के 3 बना देगा और इन 2 को गायब कर देगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम इन दोनों को भी रखना चाहते हैं और इस कॉलम को 0, 1, 2 की बजाय 3 कॉलम्स में रिप्लेस कर देंगे। तो इवेंचुअली जो चीज़ बनेगी वो कैसी होगी कि ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह 3 आ जाएंगे। तो ये 3 वो कॉलम्स और 2 ये 5 कॉलम्स पे कंप्राइज करता हुआ हमें एक्स नज़र आना चाहिए। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर का है तो उसको अगेन हम फिट ट्रांसफॉर्म दोनों कॉम्बो फंक्शन जो है हमारा फिट और ट्रांसफॉर्म का वो एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। जो क्या करेगा, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्री के कॉलम पे वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करेगा जो कि 0th कॉलम है, और जो बाकी के दोनों कॉलम्स हैं उनको एज इट इज़ रहने देगा। इस पीस ऑफ कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, और एग्जीक्यूट करने से पहले एक दफ़ा फिर हम एक्स को देख लेते हैं। एक्स के अंदर ये 2 कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे, ये कॉलम अपनी इस फॉर्म समेत ख़त्म हो जाएगा और इसकी रिप्लेसमेंट में 3 कॉलम्स आ जाएंगे जो हमने वन हॉट एनकोडिंग में देखे। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी व्हाट हैपन। देयर वी आर, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और अब हम एक्स को खोल के देखें तो आप देखिए वो जो कंट्री का कॉलम था जिसमें 0, 1, 2 इस वक्त नज़र आ रहा था पिछली ट्रांसफॉर्मेशन लेबल एनकोडिंग के बाद, वो ख़त्म हो गया और अब हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है, 3 डिफरेंट कॉलम्स।